Jai. So we have Madam Prabhu with us today. He has joined from Jagannath Puri. So we welcome Madam Prabhu by 3 times chatting. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Okay, Hari Bol. Who are in voice? Supratik Prabhu, Subhan Prabhu, Suraj Prabhu, Varun Prabhu, Dattabrus Prabhu. Who is back in yellow shirt? Yellow shirt. आ गए प्रकाश प्रभु. हरि बोल. ओके. और कौन है पीछे? सत्यप्रभु के राइट साइड में. ओके. जय प्रभु. ये देवाशीष. देवाशीष के पीछे कौन है? Amit Prabhu has come to voice Prabhu. Which Amit? Oh, Amit, Hari Bol. Okay, Amit Prabhu. Oh, I forgot the name of the devotee. Either अमित प्रभु के राइट साइड में विश्वजीत प्रभु, उसके पहले देवाशीष प्रभु. हाँ, देवाशीष. ओके, इस साइड में उनका नाम क्या है? राजकुमार प्रभु. राजकुमार प्रभु. ओके. और वेयर इज राहुल प्रभु? राहुल प्रभु कहाँ गए? राहुल हमेशा बाहर रहता है. राहुल स्पीकर लाने गया था. स्पीकर लाने के लिए गया था. ओके. और कौन कहाँ पे हैं? सभी लोग हैं और कोई छूट गया? Everyone is there. ओके. ऑनलाइन डिवोटीज. नारायण प्रभु क्यों नहीं आए इधर? नारायण प्रभु एंड उनके फ्रेंड सर्कल कहाँ है आपका? राजू प्रभु. सबाई कोথায়? वो বাড়িতে আছে আজকে. কেন বাড়িতে কেন? হ্যাঁ ওই তো. राजू प्रभु, कालीपद प्रभु ওরা কোথায়? अरे राजू प्रभु तो গেছে प्रभु. কোথায়? कहाँ पे राजू प्रभु है इधर? তুমি তো যাওয়ার কথা ছিল, আমাকে বললে যাবো. কালী প্রভু একটা নিমন্ত্রণ বাড়ি আছে শ্রাদ্ধ বাড়ি. বাহ, শ্রাদ্ধ বাড়ি রাতে? হ্যাঁ প্রভু, যাবো. ओके. बाकी डिवोटी आप रिस्पॉन्स करिएगा. साक्षी माता जी, अभिषेक प्रभु, Hare Krishna Prabhu. वी आर टेकिंग योर अटेंडेंस. अनुराग. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु. इधर भागवत में कौन है? हरमीत प्रभु, कृतिका माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. कुमार में कौन है? कुमार गोपाल. हरे कृष्ण प्रभु. हरि बोल. अक्षय प्रभु, बनानी माता जी, हरि बोल. निपुण प्रभु, हरे कृष्णा. नंदिनी माता जी, नेहा माता जी, पार्थ प्रभु एंड फैमिली. प्रलय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रियंका माता जी, सौरभ प्रभु, प्रलय प्रभु. प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. प्रलय प्रभु, आप हैं क्लास में? ओके. स्लाइड सब लोग देख पा रहे हैं? स्लाइड एवरीबॉडी इज एबल टू सी स्लाइड. वॉइस डिवोटी स्लाइड देख रहे हैं? देख पा रहे हैं? प्रभु वरुण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं. तो स्लाइड फोर्थ श्लोका को आप प्रेजेंट करिए. फोर्थ श्लोका को. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. प्रभु जी मेरा प्रमोशन हो गया. हरि बोल. कब फिस्ट होगा? आप आइएगा तो होगा. हरि बोल. कब फिस्ट होगा? आप आइएगा तो होगा प्रभु जी. सब लोग वरुण को पकड़ लीजिए. फिश खिलाना पड़ेगा.
नेक्स्ट संडे प्लीज। ओके, आपका सेंटर चेंज नहीं हुआ ना? अपनी सेंटर चेंज नहीं हुआ। ओके, हरि बोल। देखिए 4 महीने में, वॉइस में 4 महीने में प्रमोशन कर दिया भगवान ने। हरि बोल। भक्ति में फेथफुली लगे रहिए और भगवान बहुत प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो हमें उत्साह निश्चय धैर्य, जो 3 नंबर श्लोक में बताया गया है, उत्साह निश्चय धैर्य के साथ हमें भगवान की भक्ति करना है। भक्ति का मार्ग जो है ये परफेक्ट है, और शास्त्र में भगवान स्वयं इसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, निश्चय फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसलिए हमारे सफलता और विफलता, लाभ और नुकसान, और सुख और दुख, दोनों परिस्थिति में ये भौतिक जगत के द्वंद्व है, हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। कि भक्ति का मार्ग जो है ये परफेक्ट है। और ऐसे लिखा गया है कि कोई अंधा व्यक्ति अगर आंख बंद करके दौड़ लेगा तो भी वो गिरेगा नहीं। तो भक्ति के मार्ग इस प्रकार है, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है और भगवान अभिन्न है। भक्ति के मार्ग और भगवान अभिन्न है। जैसे भगवान अच्युत है, भगवान उनके भक्तों को रक्षा करने में चूकते नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग जो अपना लेगा निष्ठा के साथ, उसका कभी पतन नहीं होगा। तभी इस भक्ति के मार्ग को कहाँ पे इसका अनुशीलन करना चाहिए, वो इस चौथा अध्याय में चौथा श्लोक में कहा गया है। कहाँ पे इसका अनुशीलन करना चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए। भक्ति का अंग को, भक्ति का अनुशीलन, भक्ति का मार्ग का अनुशीलन कहाँ पे करना चाहिए? एसोसिएट विद डिवोटी। हाँ, ओके। बाकी भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? 4 नंबर श्लोक जो गुरु के गाइडेंस में जो श्लोक प्रेजेंट कर रहे हैं, 4 नंबर श्लोक, तो भक्ति का अंग देखिए, आप लोग बोल ही नहीं पा रहे। पिछले क्लास में सुन चुके हैं, इसके बाद भी बोल नहीं पा रहे। भक्ति का अंग का अनुशीलन कहाँ पे करना चाहिए? गुरु के गाइडेंस में। प्रभु, मैं पूछा कहाँ पे? ओके, वॉइस तो एक जियोग्राफिकल प्लेस है, कहाँ पे करना चाहिए? दिल से। हाँ, दिल से। थोड़ा बताइए जोर से। दिल से प्रभु, दिल से। दिल से? बाप रे, कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? जय प्रभु बोल रहा है। जय प्रभु। जय प्रभु, ये ऐसा आंसर देगा। तो भक्ति का अंग का, भक्ति का अनुशीलन कहाँ पे करना चाहिए? कौन बताएगा? भक्तों की संग में। भक्ति का अनुशीलन भक्तों के संग में करना चाहिए। तो तभी आप भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अंग जो है ये परफेक्ट है, भक्ति का मार्ग परफेक्ट है। इसका अनुशीलन जैसे अंधा व्यक्ति, जैसे कहा गया है शास्त्र में, आंख बंद करके दौड़ लेगा तो उनको सफलता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसका अनुशीलन कहाँ पे करना चाहिए? जैसे एक बीज होता है, एक बीज जरूर उसको उसमें फल देने की शक्ति है, लेकिन उस बीज को अगर आप आग में डाल दोगे, अगर उस बीज को अगर आप एक रेगिस्तान में फेंक दोगे, तो फिर उससे क्या फल आएगा? आएगा क्या राहुल? आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो बीज
भक्ति भी एक बीज के जैसा है, भक्ति लता बीज। उस भक्ति को, उस बीज को उगाने के लिए, बीज को अंकुरित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का जरूरत है। ये सुनो सूरज, एक अनुकूल वातावरण का जरूरत है जो उस बीज को अंकुरित कर सकता है और उसको एक पेड़ में रूपांतरित कर सकता है और उसका फूल फल प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार भक्ति को मैच्योर करने के लिए उसका अनुकूल परिवेश है भक्तों की संग, अच्छे भक्तों की संग। और अच्छे भक्तों की संग में हम लोग भक्ति का अनुशीलन अच्छे से कर सकते हैं और हमारे फारदार एडवांसमेंट हो सकता है। तो और इसके ऊपर रूप गोस्वामी पाद 4, 5 और 6 नंबर श्लोक उन्होंने बताया है। तो किस प्रकार हमें भक्ति का अनुशीलन भक्तों के साथ में करना चाहिए और भक्ति का भक्तों के साथ में हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ में हमें किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, उसके ऊपर एक 4 नंबर श्लोक, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीक में किए थे। और फिर 5 नंबर श्लोक में 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। और इस अलग अलग भक्तों के साथ कैसे हमें आदान प्रदान करना चाहिए वो रूप गोस्वामी पद बताते हैं। और फिर 6 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पद बताते हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। किस प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं वो शरीर के स्तर से ऊपर है और उनको प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और हमें ऐसे महान भक्तों की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार ये भक्तों की संघ के बारे में रूप गोस्वामी का 3 श्लोक बताते हैं। जो ये 11 श्लोक में 3 का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग श्लोक में अलग अलग चीज बोले, लेकिन भक्तों के संघ के बारे में उन्होंने 3 श्लोक कहा है, क्योंकि भक्तों के संघ के बिना आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है और वो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए आए हैं और वो बोलता है नहीं मैं वो जो है क्या बोलते हैं जो सब्जी बेचते हैं उनके साथ मैं रहूंगा, ठीक है, और उनके साथ मैं सब्जी भी बेचूंगा, दुकानदारी भी करूंगा और फिर पढ़ाई भी करूंगा, तो वो कर पाएगा? हाँ, कोई अगर मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहा है, MBBS या डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो बोलते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ये इंडियन क्रिकेट टीम है इसमें जो लोग रहते हैं खेलते हैं और जो ये क्या बोलते हैं A डिवीजन B डिवीजन का जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मैच में रहूंगा और उधर रह के मैं डॉक्टरी करूंगा, सीखूंगा, उधर ही मेरा इंटर्नशिप चलेगा, हाउस स्टाफशिप चलेगा। तो कैन ही बिकम ए डॉक्टर? नो। सो वी नीड एसोसिएशन। उसी प्रकार भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, भगवान को अगर हमें प्राप्त करना, जो मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ गोल है, तो हमें भक्तों के साथ में आना चाहिए। और भक्तों के साथ हमें किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए कि हम लोग भगवान को प्राप्त कर सके, तो उसके ऊपर ये 4 नंबर श्लोक रूप गोस्वामी पाद बताए हैं। तो हम लोग आज इसका सेकंड पार्ट या मोस्टली अंतिम पार्ट इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में है, इधर लगभग 400 से 450 भक्त आए हैं कोलकाता से, और हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन किए जगन्नाथ मंदिर में, और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान में अपनी दिव्य लीला किए हैं उस स्थानों का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग एक जगह में गए थे जिस जगह का नाम है औलारनाथ।
मतलब आलवारनाथ, तो उधर एक बहुत सुंदर मंदिर है, इधर भगवान ब्रह्मा जी के तपस्या के द्वारा प्रकट हुए थे। स्वयंभू विग्रह है, अभी भी उस स्थान में है। और जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पहले 15 दिन दर्शन नहीं देते थे, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन नहीं करने के कारण उनकी विरह अनुभव करते थे, और उनके विरह में वो 20 किलोमीटर पैदल जाते थे, कीर्तन करते हुए, प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए, वो अलारनाथ का दर्शन करने के लिए। और एक बार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में इतने द्रवीभूत हो गए थे, इतने उन्माद ग्रस्त हो गए थे, प्रेम उन्माद और दशावशेष दशया, तो उनके प्रेम से वो मूर्छित हो गए थे उधर भगवान के सामने। और उनके स्पर्श से उधर पत्थर जो था पिघल गया, महाप्रभु के प्रेम के स्पर्श से। और वो पत्थर अभी भी है, तो महाप्रभु के एकदम पूरा शरीर का जो छाप है, महाप्रभु का स्तर, महाप्रभु का जो क्या बोलते हाथ, महाप्रभु के क्या बोलते कमर, महाप्रभु के जांघा, महाप्रभु के चरण, एकदम पूरा प्रिंट हो गया है। तो ये स्थान हम लोग आज दर्शन किए थे। अभी बहुत सुंदर कथा, कीर्तन, ड्रामा हो रहा है। तो हम लोग वो सारे स्थान दर्शन कर रहे थे जिधर महाप्रभु भक्तों के साथ में जगन्नाथपुरी धाम में रह के भक्तों के साथ में जगन्नाथ का दर्शन करते थे, जगन्नाथ का आरती में भाग लेते थे। और जब सुबह होता था, महाप्रभु सबके साथ मिलके जप करते थे। और फिर टोटा गोपीनाथ एक जगह है जिधर गदाधर पंडित रहते थे, और महाप्रभु गदाधर पंडित के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। और फिर सबके साथ मिलके जब महाप्रभु गंभीरा में रह के या इंद्रदुम्न सरोवर में रह के, अलग अलग स्थान में रह के या मंदिर में रह के, महाप्रभु सबके साथ प्रसाद आस्वादन करते थे। और दिन में महाप्रभु कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम का वितरण करते थे, सब लोग एक साथ कीर्तन करते थे और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का प्रचार करते थे, एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा चर्चा करते थे, कृष्ण की सेवा करते थे। तो इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर हम सबको सिखाए हैं कैसे हमें भक्ति का जो अलग अलग अंग हैं, भक्तों के साथ में रह के हमें उसका प्रैक्टिस, उसका अनुशीलन करना चाहिए। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति बहुत मधुर है, और उस रस का आस्वादन भक्तों के संग में ही हो सकता है, भक्तों के संग में ही हो सकता है। तो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अगर सपोज, और वो अपने इंटीमेट रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के सामने कर सकते क्या? सपोज वो दो जन एक साथ बात कर रहे हैं और अचानक सामने उनके पेरेंट्स आ गए या उनके बड़े भाई आ गए या उसके टीचर लोग आ गए, तो क्या करेंगे? तुरंत सब चेंज कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर सही नहीं है। उसी प्रकार भौतिकवादी लोगों के साथ अगर हम लोग रहते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो भक्ति के सहायक नहीं है, तो आप भक्ति का रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति का रस का अगर आस्वादन करना है, भक्ति के मार्ग में अगर हमें प्रगति करना है,
तो हमें भक्तों के साथ में रहना चाहिए और भक्तों के साथ में किस प्रकार हमें आदान प्रदान करना चाहिए उसको हमें सीखना चाहिए। तो हम लोग ये जो 4 नंबर श्लोक का थोड़ा हम लोग फिर से उसको पाठ करेंगे और फिर आगे वाला जो चर्चा हम लोग जारी रखेंगे इस श्लोक नंबर 4 का। तो आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है क्या, ना डिस्टर्ब हो रहा है? सुनाई दे रहा प्रभु। ओके, तो सब लोग बोलिए ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अखाति पृच्छति खाते इच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव भूते भोजयते चैव सर्वविधा प्रीतिलक्षणम् सर्वविध प्रीति लक्षणम। ओके, कोई एक जन अनुवाद पढ़ सकते हैं? शायद 4 नंबर श्लोक का अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद। Translation. टेक्स्ट जोर से पढ़िए। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada and offering prasada are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. तो इधर 6 चीज बताया गया है जो भक्तों के साथ प्रीति विनिमय के लक्षण है। तो भक्तों के साथ प्रीति विनिमय का लक्षण क्या क्या है? न ददाति, भक्तों को प्रीतिपूर्वक कुछ दान करना। प्रतिघृह्णाति, भक्तों से प्रीतिपूर्वक कुछ स्वीकार करना। गुह्यम् अखाति, भक्तों के पास हमारे भक्ति के विषयक गोपनीय जो तत्व है उसको या हमारे हृदय के बात, हमारे मन की बात उनके पास व्यक्त करना। गुह्यम् अखाति, अखाति मतलब बोलना, और अखाति पृच्छति, पृच्छति मतलब जिज्ञासा करना। तो गुह्यम् अखाति पृच्छति, तो भक्तों के पास हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे कुछ अच्छा या बुरी स्थिति भक्तों के सामने व्यक्त करना, और उनके पास गुह्यम् अखाति पृच्छति, उनके पास भक्ति के बारे में जो गुह्य तत्व है या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जिज्ञासा करना। और फिर भुङ्क्ते भोजायते चैव, भुङ्क्ते भोजायते चैव, भक्तों के पास से प्रीतिपूर्वक भोजन करना, प्रसाद भोजन करना। भुङ्क्ते और भोजायते, भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन कराना। ऐसे पिछले वीक का जो ब्रेकफास्ट प्रसादम था हमारे राहुल प्रभु ने स्पॉन्सर किया था, और अगले वीक का शायद प्रसादम हमारे वरुण भू स्पॉन्सर करने के लिए जा रहे हैं। ये फोर्स नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, उदाहरण देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो भुङ्क्ते भोजायते, भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन कराना, ये केवल स्पॉन्सर करने के द्वारा ही नहीं होता है, जैसे प्रसादम सर्विस होता है, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, खुद प्लेट लेके मैं आगे लूंगा, मेरे को पहले दीजिए, मेरे को पहले दीजिए, मतलब अहम पूर्वम, मैं पहले और बाकी सब पीछे। तो ये प्रेम का लक्षण नहीं है। तो हमें भक्तों को सेवा करने की प्रयास करना चाहिए, भक्तों को प्रीतिपूर्वक खिलाना चाहिए, प्रसादम सर्विंग करना चाहिए। और फिर आप जब प्रसाद लेते दूसरे भक्त लोग सेवा करेंगे। तो इस प्रकार सेवा का भावना होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। तो भुङ्क्ते भोजायते चैव, और यही 6 जो आदान प्रदान है या कार्यकलाप है, ये प्रीति का लक्षण है। तो भक्तों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए? प्रीति पूर्वक रहना चाहिए। तो अगर हमें भक्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, अगर हम लोग भक्तों के पास हमारे मन की बात नहीं बोल सकते, सपोज मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है और हम लोग उसको छुपा के रख दिए, तो क्या होगा?
जैसे सपोज आप अपने हाथ में एक 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 गरम कोयला हाथ में रख दोगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार हमारे मन में अगर कोई खराब विचार चल रहा है, भक्ति के प्रतिकूल विचार चल रहा है, हाँ, आपके मन में बहुत लास्टी डिजायर्स है, आपके मन में भक्तों के साथ भक्तों के संग से दूर जाने की विचार चल रहा है, आपके मन में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक करने के विचार चल रहा है, अगर आप भक्तों को नहीं बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए भक्तों के पास, अगर भक्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए ना, प्रीति पूर्वक रहना चाहिए। तो अगर हम लोग भक्तों के साथ इस 6 चीजों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, हमारे मन में कुछ हो रहा है, हम भक्तों को नहीं बताते हैं, भक्तों को अगर हम लोग सर्व नहीं करते हैं, या भक्तों को कुछ प्रीतिपूर्वक दान नहीं करते, भक्तों से कुछ नहीं स्वीकार करते, तो कैसे आप बोल सकते कि ना भक्तों के प्रति हमारा प्रीति है? और अगर आप भक्तों के प्रति प्रीति नहीं है तो आप कैसे बोल सकते भगवान के प्रति आपका प्रीति है? हाँ? कोई अगर भक्तों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखा, हाँ? और बोलते नहीं प्रभु मैं माला करता हूँ, मैं भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा भगवान की चिंता करता हूँ, प्रभु मैं भक्ति में हूँ। एक्चुअली भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति कितना हमें भक्ति में हम लोग प्रगति किए हैं वो समझ में आएगा जब हमें भक्तों के प्रति हमारा प्रीति है। तो भक्तों के प्रति प्रीति अगर हमें नहीं है, या इस 6 एक्टिविटी, इस 4 नंबर श्लोक का प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं, तो हमें भक्ति में प्रगति हो रहा है या आपका जप अच्छा हो रहा है, ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो कोई अगर अकेला रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं, भक्तों के साथ बातें नहीं करते हैं, भक्तों के साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो भक्ति में टिकना बहुत मुश्किल है। माया देवी हमारे हृदय में तो ऑलरेडी बहुत प्रकार के डिजीज है, तो माया उस डिजीज के द्वारा हमें अटैक करेंगे और हमें भक्ति से हटा देंगे। तो इसलिए ये 6 चीजों का आदान प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट वीक की 6 प्रकार के कार्यकलाप जो है, ये बाहर के जगत में भौतिकवादी लोग भी अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंडशिप के साथ लोग ये सारे चीज का आदान प्रदान करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर गाए हैं, तत्तो न जानिया ज्ञाने बा ज्ञाने असते सब कोरी। तत्व ना जानिया, कृष्ण भक्ति के तत्व को नहीं जान के असते मतलब नॉन डिवोटी के साथ, जो इंद्रियो भोगवादी है, नास्तिक लोग है, जिनका जीवन का उद्देश्य है भोग करना, इन लोगों के साथ मैं इस चीजों का आदान प्रदान किया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण मैं भौतिक जगत में और बद्ध अवस्था प्राप्त हुआ, और मैं कृष्ण से दूर चला गया, और मैं पाप कार्य में और ज्यादा डूब गया। तो लास्ट वीक मैं बोल रहा था किस प्रकार कॉलेज में फ्रेंड्स लोग या अलग अलग क्लब में लोग क्या करते हैं, वो लोग दौदाती प्रतिघिन्नाती एक दूसरे को अलग अलग चीज गिफ्ट करते हैं। कोई मूवी देखने का टिकट गिफ्ट करते हैं, या कोई कोई भौतिक चीज, कपड़ा या अलग अलग चीज गिफ्ट करते हैं जिसे भगवान का कोई कनेक्शन नहीं। और फिर एक दूसरे के साथ भौतिक चीज, पैसा कैसे, शेयर मार्केट का बात डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल चीज डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स, फिर
फ्रेंड्स एसोसिएशन में लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है उधर। और फिर घूमते भोजाते, वो क्या बोलते हैं, होटल में लेके जाते हैं, दारू पिलाते हैं, पार्टी मनाते हैं, जैसे टेक फेस्ट होता है, हाँ, या कॉलेज के फेस्ट होता है, या क्या बोलते हैं क्लब में फेस्ट होता है, या क्या बोलते हैं कंपनीज में फेस्ट होता है। तो उसमें ज्यादातर प्रोग्राम नॉन वेज एंड इंटॉक्सिकेशन, देन सिनेमा, मूवीज, मैन वुमन रिलेशनशिप, यही चीज प्रोमिनेंट रहता है, यही चीज प्रोमिनेंट रहता है। और इस प्रकार ये जो छह प्रकार के कार्यकलाप लोग बाहर में कर रहे हैं, और ये 6 प्रकार के कार्यकलाप का आदान प्रदान करने के द्वारा बाहर की दुनिया में लोग कृष्ण को भूल जाते हैं, लोग पाप कार्य में और लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ ये 6 चीजों का आदान प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार अगर हमें भक्तों के प्रति प्रीति का वृद्धि करना चाहिए, भक्तों के प्रति हमारे प्रीति विनिमय करना चाहिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते कि हम लोग इस आंतरजातिक कृष्ण भावना में जो संघ है, ये संघ का निर्माण हम लोग इसलिए किए हैं कि भौतिकवादी लोगों को भक्तों के साथ आके इस 6 प्रकार चीजों का आदान प्रदान करने की सौभाग्य या अवसर प्राप्त हो। भौतिकवादी लोगों को मौका मिले कि भक्तों के साथ इस 6 प्रदान का आदान प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग इस्कॉन आंतरजातिक कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवत लोगों को हरि नाम प्रदान करते हैं, और भौतिकवादी लोग भक्तों के साथ में आके वो लोग हरि कथा सुनते हैं, भागवत गीता प्राप्त करते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, और फिर लोग आके प्रश्न पूछते हैं, लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है साधु संघ में आके लोग प्रश्न पूछे और उनसे श्रवण करे, स्पिरिचुअल काउंसलिंग मिले, अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स जो उनके मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रदान करता है। और फिर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है पूरे विश्व भर में भगवत प्रसाद का वितरण कर रहा है, और इस प्रकार लोगों को इस आध्यात्मिक संस्था में आके लोगों को कृष्ण प्रसाद पाने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसके विनिमय में लोग इस्कॉन में, इस आंतरजातिक संस्था कृष्ण भावनामृत संघ में लोग अलग अलग वस्तु दान करते हैं, धन राशि हो या कोई काइंड्स हो, लोग दान करते हैं। तो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव। लोग अपने घर में सत्संग करते हैं और उधर भक्तों को बुलाते हैं और उन लोगों को खिलाते हैं। तो इस प्रकार ये अंतरजातीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन लोगों को ये 6 चीज करने की सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, और जिसके द्वारा वो भक्तों के प्रति प्रीति और भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त कर सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग इस्कॉन इसीलिए बनाया है कि लोगों को ये सौभाग्य प्रदान करेगा। और उसके बाद थोड़ा आगे चलिए, स्लाइड थोड़ा आगे लेके चलिए। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उपदेशामृत श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम से एक श्लोक कोट करते हैं। आगे चलिए, तो आगे चलिए ओके।
और आगे चलिए, हाँ बस बस पीछे पीछे वाले श्लोक। और आगे पीछे चलिए। तो हाँ, तो इधर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक कोट करते हुए, हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभाग्य निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा किसी भी भक्तों को, किसी भी साधक भक्तों को भक्ति के सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु हरि नाम जप के 7 इफेक्ट 7 in 1 बताते हैं। तो चेंज स्लाइड। तो पहला, हरि नाम जप करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, क्लींसेस द हार्ट ऑफ ऑल द डस्ट एक्युमुलेटिंग फॉर ईयर्स। तो हम बहुत करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार के जो कलमश संचित है हमारे हृदय में, भगवान के नाम जप करने से वो साफ होने लगता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभाग्य निर्वापनम extinguishes the fire of the conditioned life of repeated birth and death। और इस प्रकार जो हम लोग इस भौतिक जगत में जो संघर्ष कर रहे हैं, भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु के चक्र में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे मिथ्या परिचय के कारण, हमारे भौतिक परिचय के कारण, जो इस दुनिया में हम लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इस दुनिया में हर फील्ड में संघर्ष हो रहा है, कड़ी संघर्ष। जो लोग वर्किंग लाइफ में उनको पता है, या जो लोग स्टडी कर रहे हैं, सो मच कंपटीशन। तो ये अनहेल्दी कंपटीशन, विशेष करके अनहेल्दी कंपटीशन, तो ये हुआ है मिसकॉन्सेप्शन ऑफ आवर आइडेंटिटी। इसके कारण तो भगवान इस दुनिया में पर्याप्त रूप से भोजन का बंदोबस्त किए हैं और सब प्रकार के चीजों का सप्लाई भगवान किए हैं, लेकिन फिर भी इतना क्यों कंपटीशन है? अनहेल्दी कंपटीशन, सो मच क्राइसिस ऑफ द सप्लाई ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। क्यों इतना सप्लाई का क्राइसिस हो रहा है? क्योंकि वो कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, तो कम्युनिस्ट लोग चाहते हैं, कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि ये सब हमारे पास हो जाए, हमारे साथ रहे, और इसलिए उसको अलग से मौजूद रखते हैं। और कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि उससे लेके छीन के वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति नहीं ये स्वीकार करता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, और इसलिए सबको जो कोटा है वो मिलना चाहिए, सबको अपने अपने कोटा प्राप्ति होना चाहिए। जब तक कोई नहीं ये स्वीकार करता है कि ये सब कुछ ईश्वर का, ईश्वर सब कुछ के भोक्ता है, तो तब तक एक व्यक्ति कितना भी कम्युनिज्म का क्या बोलते हैं स्लोगन दे, तो सब अपने पॉकेट में पैसा भरेंगे ही भरेंगे। तो जब तक कृष्ण सब कुछ के भोक्ता, ये हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हमारे हृदय कलुषित रहेगा तब तक हम लोग सोचेंगे मैं भोक्ता हूं, सब कुछ मेरे भोग के लिए, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा विद्या, तो मेरा घर, मेरा कंट्री, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। रशिया बोल रहा है मेरा, यूक्रेन बोल रहा है मेरा, और कृष्ण बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु हो, सब कुछ मेरे से आया है। तो जब तक ये हम लोग हमारे हृदय कलुषित रहेगा, तब तक ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भवो महादाभाग्य निर्वापनम, ये जो अस्तित्व के संग्राम में हम लोग जलते रहेंगे। 84 लाख जीव प्रजाति में यही हो रहा है, और मनुष्य शरीर में भी हम लोग यही चीज का रिपीट करेंगे और फिर दोबारा एक दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे।
लेकिन अगर कोई हरिनाम जप करते उनके हृदय निर्मल होता है, उनके सारे कलमश, उनके जो मिथ्या परिचय से वो मुक्त हो जाते हैं और अपने असली परिचय जो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये कोई समझ पाते हैं। तो भव महादाबाग्नि निर्वापनम श्रेयो कोइरव चंद्रिका वितारणम। तो श्रेय कोइरव चंद्रिका वितारण, संकीर्तन मूवमेंट इज द प्राइम बेनिडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज बिकॉज इट स्प्रेड द रेज ऑफ द बेनिडिक्शन मून। तो इस प्रकार जब भव महादाबाग्नि चला जाता है तो श्रेय कोइरव चंद्रिका, चंद्रमा की शीतलता, हाँ, उनके जीवन में शांति और आनंद और सब सद्गुणावली का विकास होता है। फिर श्रेय कोइरव चंद्रिका विद्यावधु जीवनम, इट इज द लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और फिर उनके हृदय में सारे दिव्य ज्ञान का विकास होता है भगवान के नाम, केवल भगवान के नाम जप करने के द्वारा, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये स्त्री के समान है और उनके पति कौन है? विद्या बोधु जीवनम, विद्या बोधु के जीवन स्वरूप है हरिनाम। और इट इंक्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। और जब भगवान के नाम कोई जप करते हैं तो तब क्या होता है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद की अम्बुधि वृद्धि होने लगता है, आनंद के सागर में डूब जाते हैं। एंड इट एनेबल्स अस फॉर fully state of nectar for which we are always anxious. आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, और हर पग पग में अमृत का आस्वादन कराते हैं। फिर सर्वात्म स्नापनम, and it is so nice it once situated in the state of life। आगे चलिए। वन नेक्स्ट स्लाइड। तो आनंद प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, तो उनको पूरे सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पिछले स्लाइड चलिए। सर्वात्म स्नपनम, तो उनको संपूर्ण रूप से आनंद के सागर में निमज्जित करते हैं, आनंद के समुद्र में आत्मा संपूर्ण रूप से स्नान कर जाते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा एक बद्ध जीव, एक जो भक्ति शुरू किए है, भक्ति में आए हैं या भक्ति नहीं किए, जो जिस भौतिक जगत के जो संघर्ष में जुड़े हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, और उनके कारण उनके हृदय कलुषित था, वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद को आस्वादन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सारे सद्गुण का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार हरि नाम से सारे आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु इस हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे तो वो पूरे पृथ्वी को कृष्ण प्रेम में प्लावित किए। हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो दक्षिण भारत में अलग अलग मत के लोग थे। उसमें कोई मायावादी था, उसमें कोई शिव जी के भक्त था, शैवाइट था, कोई शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कर्मी थे, कोई बुद्धिस्ट थे, बुद्ध के फॉलोअर थे, कोई राम जी के भक्त थे, कोई विष्णु के भक्त थे। तो महाप्रभु सभी लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान किया, सभी लोगों को अपने अपने मत से कृष्ण भक्ति के मत में लेके आ गए। किसी को दर्शन करने के द्वारा, दर्शन देने के द्वारा, किसी को नाम कीर्तन करने के द्वारा, किसी को हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के द्वारा, किसी को तत्व या फिलोसफी सिखाने के द्वारा, समझाने के द्वारा, किसी को प्रसाद खिलाने के द्वारा, किसी को उनको दर्शन किए हुए व्यक्ति को दर्शन कराने के द्वारा, जो फिजिकली आया नहीं लेकिन महाप्रभु को दर्शन करके गया अपने गांव और उसको दर्शन करके बाकी लोग भक्त बन गए, और फिर वो लोग दूसरे गांव में गए और उस दूसरे गांव के लोग उनको दर्शन करके वैष्णव बन गए। तो महाप्रभु के कृपा की इतनी शक्ति है, तो पूरे दक्षिण भारत में प्लावित किया।
तो यही मत वैष्णव होइल सर्व दक्षिण देश। हम लोग चर्चा कर रहे थे इधर किस प्रकार महाप्रभु इस जगन्नाथपुरी धाम में वो 18 साल थे और वो खुद कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे और दूसरे को कृष्ण प्रेम का आस्वादन करा रहे थे। और फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के तरफ गए थे, जब वृंदावन जा रहे थे, झारखंड अभी झारखंड कहते हैं, तो उस स्थान में मैं खुद गया था। मैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के समय एक रांची से थोड़ा आगे जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, एक जगह है, तो उस स्थान में महाप्रभु झारखंड के जंगल में हाथी, बाघ, भालू, हिरन, सांप, सारे जो हिंस्र जंतु जानवर थे उनको कृष्ण प्रेम में नित्य कराया था। जिधर बाघ और हिरन एक दूसरे के शत्रु है, वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से नृत्य कर रहे थे, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। तो सांप जैसे जो क्या बोलते एनवियस क्रिएचर स्टार्टेड रोलिंग, जमीन में कृष्ण नाम करते हुए रोल कर रहे थे। पंछियां नाच रही थी, हाथी कृष्ण प्रेम से कीर्तन करते हुए वो पानी सबको छिड़का रहे थे। और इस प्रकार उनको महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिए और उनके भक्ति से, प्रेम से पत्थर पिघल गए। महाप्रभु के चरणों की चिन्ह, जैसे अब मैंने अभी कहा ये अलारनाथ में महाप्रभु के शरीर के चिन्ह है, उनके प्रेम से पिघल गए पत्थर। उसी प्रकार महाप्रभु के संकीर्तन के प्रभाव से ये झारखंड के जंगल में पत्थर पिघल गया। महाप्रभु के चरणों के चिन्ह है, हाथी का इतना बड़ा बड़ा छेद है पत्थर के ऊपर, आप जाएंगे दिखाई देगा। हाथी का, फिर बाघ का जैसे पैर का निशान होता है, हिरन का पैर का निशान है, पक्षी का पैर का, सांप का भी निशान है, ऐसे 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 करके। तो अभी भी वो स्थान है तो जिधर महाप्रभु कीर्तन हरिनाम के द्वारा पशु पक्षी जैसे लोग, कृष्ण के बारे में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उन लोगों को महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कोई लाइफलेस साउंड वाइब्रेशन नहीं है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामी नाम। गोलो केरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। तो गोले केरो प्रेमोधन, गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण प्रेम लेके आए हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, नाम बिना वस्तु नहीं ए भव संसारे, नामे से परम धन कृष्ण रो भंडारे। तो नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नाम के बिना कोई श्रेष्ठ वस्तु इस भौतिक जगत में नहीं है। हमारे पास बहुत प्रकार की धन है, पैसा, बैंक बैलेंस, लैपटॉप, डिग्री, लेकिन ये सब हमें जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति नहीं दे सकता। हमारे पास जितनी भी भौतिक वस्तु है, स्त्री, बंगलो, कार, हमें मृत्यु से बचा सकता है? बचा सकता है? अमित नहीं, सूरज, प्रकाश बचा सकता है? नहीं। तो मुक्ति क्या दिलाएगा? और प्रेम तो उसके भी परे है। प्रेम तो उससे भी परे जिसमें भगवान बिक जाते हैं। तो नाम वो प्रदान कर सकते हैं, नाम वो प्रदान कर सकते, केवल भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति नहीं, आपको कृष्ण को भी दिला सकता है। तो द्रौपदी ने 2 हाथ उठा के भगवान को पुकारी थी और कृष्ण आए थे। तो अगर आप भगवान के नाम निष्ठा से जप करते हैं तो आपको ऑल परफेक्शन मिल सकता है। तो नाम बिना वस्तु नाही ये भव संसारे, नाम में से परम धनो कृष्ण भंडारे। ये तो भौतिक जगत में तो नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक जगत में है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण की तिजोरी में, कृष्ण की भंडार में नाम से श्रेष्ठ धन नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस नाम जप करने के द्वारा हमें हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। सब लोग बैठ जाए 10 मिनट। तो नाम से श्रेष्ठ वस्तु और कुछ भी नहीं है। तो इस नाम जप करने के द्वारा ऑल परफेक्शन हमें प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु इस हरि नाम के द्वारा सभी पशु पक्षी को उन्होंने उद्धार किया है। और फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें सबको इस हरि नाम का वितरण करना चाहिए। ददाति प्रति घिन्नाति, इस हरि नाम का दान करना चाहिए। शायद हम लोग, हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम लोगों को अलग अलग वस्तु दान कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो दान कर सकते हैं। And therefore we should not shy to preach. We should not feel shy to preach to our friends and gradually to our parents. Sometimes we feel shy कि हम लोग कॉलेज में दोस्त को नहीं बोलेंगे, हाँ, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कृष्ण के प्रति हमारा कोई प्रेम ही नहीं हुआ है, कृष्ण के प्रति हमारा कोई कमिटमेंट ही नहीं हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग शायद चैतन्य महाप्रभु के जैसे पशु पक्षियों को कृष्ण भक्त नहीं बना पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जो कर सकते हैं, पशु पक्षी को भी भक्त बना दिए, हम लोग शायद उनको नहीं बना सकेंगे। लेकिन जो मनुष्य रूपी पशु लोग जो है, मनुष्य रूपी पशु लोग जो घूम रहे हैं दो पैर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, हाँ, या बाहर के समाज में, एटलीस्ट उनके पास जाके हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए। उनके पास जाके हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को बहुत साइंटिफिकली, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो साइंटिफिकली प्रेजेंट करिए। अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको उस प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट करिए। जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको उस प्रकार प्रेजेंट करिए। जो अच्छा खाना चाहते हैं उसको उस प्रकार प्रेजेंट करिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कंप्लीट है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस के सब कुछ टॉप मोस्ट है। इसका फिलोसॉफी टॉप मोस्ट है, इसका प्रसाद टॉप मोस्ट है, इसका एसोसिएशन टॉप मोस्ट है, इसका जो क्या बोलते जो हेड क्वार्टर्स है, मेन क्वार्टर्स है, इसको उनका टेम्पल्स है, मोस्ट अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल। और इसका जो दर्शन है, भगवान के दर्शन, इसका जो म्यूजिक है वो टॉप मोस्ट है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा एक वस्तु है जो हर प्रकार से श्रेष्ठ है। तो इसलिए इसको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। ओनली थिंग दैट वी हैव टू प्रेजेंट इट, ओनली थिंग के हमें उसका दान करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कहते जो इस जो भागवत गीता के ज्ञान जो दूसरे के पास पहुंचाते हैं वो मेरे सबसे प्रिय है। भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे के पास पहुंचाने के द्वारा, दान करने के द्वारा आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं इधर कि कृष्ण भावनामृत संघ के लोगों की कर्तव्य है इस कृष्ण नाम और कृष्ण तत्व को दान करे, और लोगों को इस दान को स्वीकार करने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। अर्थात ये जो कृष्ण नाम और कृष्ण तत्व जो है, कृष्ण कथा, कृष्ण विज्ञान को सुनने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, प्रतिगृह्णाति, इसको स्वीकार करने के लिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, भागवत गीता या बुक्स या हरि कथा या हरि नाम को लेने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। तो और इस प्रकार कृष्ण भक्ति के बारे में या इस भौतिक जगत के बंधन से कैसे मुक्त होंगे उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए।
तो ददाती हो गया, पृथ्वी घिन्नाती हो गया, और फिर गुई हम आख्याति। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गुई हम आख्याति पृच्छति। इसका तात्पर्य आप लोग जरूर पढ़िए, मैं तात्पर्य से प्रभुपाद के सीक्वेंस के साथ बोल रहा हूं। तो अगले श्लोक में जाइए। तो जो स्वीकार करेंगे ददाती प्रति घिन्नाति, तो एक व्यक्ति को इस कृष्ण भक्ति के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। कृष्ण भक्ति के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, और कैसे वो इस भौतिक जगत से मुक्त होंगे उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उधर कहा गया है कि कहा गया है कि कामेश्वर इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तो जावता। एक व्यक्ति को कामेश्वर इंद्रिय प्रीति के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। वो कुत्ता, बिल्ली, भालू, ये सब इंद्रिय प्रीति के लिए जीते हैं। ये कोई उठेगा नहीं। वॉइस के डिवोटी बैठे रहो, 9:15 तक बैठे रहो। तो कामेश्वर इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तो जावता। कोई व्यक्ति इंद्रिय प्रीति के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हाँ, जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, एक व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कैसे इस जो आने वाला मृत्यु से मैं रक्षा प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, तो कैसे मैं इस भौतिक जगत के जो दुख है इससे मुक्त हो सकता हूँ। तो इस प्रकार एक व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो जचास्व कर्म भी, तो अब वो मनुष्य होता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछता है, उनके मनुष्य जीवन शुरू नहीं होता है। पशु 4 चीज के लिए प्रश्न पूछता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चम सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समानाम। तो जो व्यक्ति 4 चीज के लिए प्रश्न पूछते, वेयर इज माई फूड, वेयर इज माई सेक्स, वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई स्लीप एंड वेयर इज माई प्रोटेक्शन। तो जब कोई व्यक्ति 4 चीज के लिए प्रश्न पूछता है, तो पशु से कोई अलग नहीं है। हम लोग कोट टाई पहने हुए 2-legged एनिमल। तो जब हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं, भक्तों के साथ में आके प्रश्न जिज्ञासा करते हैं, तब हमारे ह्यूमन लाइफ शुरू होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, एक व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, और इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, और इस अलग अलग सेंटर्स में कृष्ण प्रसाद का अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फेस्टिवल्स में, डिफरेंट ओकेशंस में कृष्ण प्रसाद का वितरण होता है, और लोग उस कृष्ण प्रसाद का दान होता है। घूमते भोजायते चोइबो। श्रील प्रभुपाद जी तो हर इस्कॉन मंदिर में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किए हैं, फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ फेस्टिवल में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में आके प्रसाद खा सकते हैं, और लोग अपने घर में भी भक्तों को बुला सकते हैं। लोग अपने घर में भक्तों को, जैसे वॉइस के डिवोटीज आप सबको वॉइस में बुलाते हैं, आज आप सबको बहुत अच्छा फीस्ट खिलाते हैं। तो उसी प्रकार ये इसको कहते भूंगते, मतलब भोजन कराना, और भोजायते लोग भोजन करते हैं। आप लोग आके प्रसाद खाते हैं और कृष्ण भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करते हैं, भगवान के टेस्टी प्रसाद, हायर टेस्ट। तो उसी प्रकार जो बाहर में रहते हैं, मंदिर के बाहर, वॉइस के बाहर लोग रहते हैं, वो भी अपने घर में भक्तों को बुला सकते हैं, और अपने घर में बुला के वो लोग सत्संग का आयोजन कर सकते हैं, एक सत्संग का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर आप भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं। तो भक्तों से प्रीतिपूर्वक भोजन करना और भक्तों को प्रीतिपूर्वक भोजन कराना। तो इस प्रकार
इस प्रकार जब भक्तों लोग आपस में इस 6 चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो भक्तों के प्रति एक दूसरे के प्रति एक बहुत प्रेममयी संबंध तैयार होता है। और इसके द्वारा कृष्ण के साथ एक्चुअली भक्तों के साथ जब इस 6 चीज का आदान प्रदान होता है, एक्चुअली कृष्ण का ही आदान प्रदान होता है। कृष्णा प्रसाद के रूप में, कृष्णा हरि कथा के रूप में, कृष्णा अलग अलग उपहार के रूप में एक भक्तों से दूसरे भक्तों के जीवन में, दूसरे भक्तों से दूसरे तीसरे भक्तों के जीवन में शेयर करते हैं। और इस प्रकार इस आदान प्रदान के द्वारा भक्तों के हृदय में कृष्ण भक्ति पुष्टि प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति का पुष्टि साधन होता है। तो इसके संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि एक व्यक्ति को कर्मी, ज्ञानी और जोगियों का संग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को भक्तों का संग करना चाहिए, उनको ज्ञानी, जोगी और तथाकथित मायावादी साधुओं का संग नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, आगे वाले श्लोक में चलिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषय अन्न खाइले मलिन হয় मन, मलिन मन होइले ना হয় कृष्णेरो स्मरण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विषयी अन्न खाइले मलिन হয় मन। अगर कोई व्यक्ति विषयी का अन्न खाता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जैसे कभी कभी आप लोग मेस में जाके खा लेते हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगाया गया है, और कभी कभी आप नॉन डिपोटी के साथ रहेंगे तो आपको नॉन वेज खिला देंगे। तो पार्टी में जाएंगे, उनके साथ टेक फेस्ट में जाएंगे, उधर जाएंगे तो क्या होगा, उधर आपको स्मोकिंग कराएगा, ड्रिंकिंग कराएगा, नॉन वेज खिला देगा। तो ऐसे असत लोगों के साथ जाएंगे तो क्या होगा? चैतन्य कहते हैं कि विषयी अन्न खाइले मलिन হয় मन। नहीं खाया, वो भाग गए, क्योंकि उनको पता है कि ये खाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो कुछ वैष्णव लोग क्या किए, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रसादी तो है, प्रसादी तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या, उस दिन रात को सारे जितने भी त्यागी लोग थे उन लोगों का नाइटफॉल हो गया। तो लोग सोचने लगे नाइटफॉल क्यों हुआ। तो बाद में और सोचते सोचते उन्होंने ये निष्कर्ष में आया, क्योंकि उस दिन रात को उन्होंने वेश्या का पैसे से उन्होंने भोजन किया। तो इसलिए हमें किधर भी जाके खाना नहीं चाहिए, किसी भी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। संग का मीनिंग है कि जैसे एक पानी का बिंदु है, अगर अग्नि में जाएगा तो भस्म हो जाएगा, अगर क्या बोलते, जमीन में गिरेगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर वो स्नेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वही पानी का बिंदु है वो मोती हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग गलत लोगों का संग लेंगे तो हमें गलत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सारे गलत क्वालिटी, कल्चर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग भक्तों के साथ में रहेंगे, तो हमें आध्यात्मिक गुणावली का विकास होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्यागे वैष्णव आचार। तो हमें असत संग को त्याग करना चाहिए। और असत संग मतलब कर्मी, ज्ञानी, जोगी और मायावादी। महाप्रभु कहते हैं मायावादी संगों को ले হয় सर्वनाश। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार यूट्यूब चैनल में ये अलग अलग सोसाइटी के लोगों से सुनते हैं, सभी तो वैष्णव है, तिलक लगा है, ए मिशन ओ मिशन, लेकिन हमें पता नहीं कि वो मायावादी है, हमें पता नहीं कि वो कर्मी है, हमें पता नहीं वो निर्विशेषवादी है। तो अगर हमें इनसे सुनना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम गीता में कृष्ण कहते हैं, वो नहीं जान के किधर भी सुनेंगे, किसी भी नल का पानी पिएंगे तो क्या होगा, सभी तो नल है, पानी तो पीना ही चाहिए, क्या होगा, मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत नल के पानी में विष है। उसी प्रकार अगर आप लोग मायावादी, निर्विशेषवादी के हरि कथा सुने, उनके कथा सुनेंगे, शायद गीता से बोलेंगे,
लेकिन उसमें अपना कमेंटरी है। तो उनके फिलोसॉफी में विष है। किस चीज का विष है? मायावाद का विष है। भगवान निराकार है, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सबकी सेवा करो, जन सेवा ही भगवान की सेवा। इस प्रकार भक्ति को विनाश कर देते हैं। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमें ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो और अंत में हम लोग शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे एक भक्तों को भगवान के प्रति प्रीति होना चाहिए। इस श्लोक का मूल सार शिल प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति को, अगला श्लोक में जाइए, भक्तों के प्रति प्रीति होना चाहिए और कृष्ण और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्तों के प्रति मैत्री होना चाहिए और ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु दिशतु प्रेम मैत्री कृपा। और जो उनसे जूनियर है उनके प्रति कृपा होना चाहिए और उपेक्षा, और जो नास्तिक है, मायावादी है, उनसे दूर रहना चाहिए। ये साइंस है। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति प्रीति होना चाहिए, भक्तों के प्रति मैत्री होना चाहिए, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो करोति समोद्धमा, ये मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण है। और प्रभुपाद जी बोलते कि एक व्यक्ति को कनिष्ठ स्तर में नहीं रहना चाहिए। कनिष्ठ स्तर मतलब वो केवल भगवान के प्रति प्रीति है। भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, मायावादी से कैसे दूर रहना चाहिए, असद व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, उसको पता नहीं है। जैसे एक बच्चा तो सब जगह में हाथ देता है, मीठा में भी हाथ देगा और स्टूल में भी हाथ देगा। तो हम लोग सोचते हैं अगर हम सब कुछ समान है, मैं तो भक्त हूँ, मेरे को क्या पता, मैं तो इनोसेंट हूँ। इनोसेंट प्रोटेक्शन नहीं है। Innocent is not protection. We should know the etiquette. We should know the science of relationship. हम लोग अगर सोचते हैं कि नहीं सभी जड़ी बूटी अच्छा है और कुछ जड़ी बूटी विष होता है, जहरीला होता है, वो तो सब जड़ी बूटी ही है, भगवान किस लिए सब कुछ बनाया है, सबको यूज करना चाहिए। ऐसे अगर इनोसेंट रहेंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो इसलिए हमें जाना चाहिए किस वस्तु के साथ किस प्रकार डील करना चाहिए। कृष्ण के प्रति प्रीति, तद अधीनेषु, उनके जो अधीन है भक्तगण, उनके प्रति मैत्री होना चाहिए। जिन भक्तों के साथ आप लोग रहे तो उनके प्रति मैत्री होना चाहिए। और फिर जो आपसे जो जूनियर है या जो नए हैं भक्ति में, उनको कृपा करना चाहिए। अगर नया व्यक्ति मिस्टेक करता है तो उनको, नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, कल से नहीं आना वॉइस में, तो ये एक्चुअली अपराध है। तो हमें उनको कृपा करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको केयर करना चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए। जैसे लोग नए भक्त लोग वॉइस में आते हैं तो उनको देखभाल करना चाहिए। और उपेक्षा किनको करना चाहिए ना, जो भक्ति के विरोधी है उनको उपेक्षा करना चाहिए। जो भक्ति के प्रतिकूल है, चल थोड़ा मूवी देख के आता हो, चल थोड़ा गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आता हो, चल थोड़ा स्मोकिंग करते, अरे यही तो कॉलेज लाइफ है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर आपका कैपेसिटी है उनको भक्ति में लाने का तो कर सकते हैं। जैसे कबड्डी 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 कबड्डी, अगर आप छू के आ सकते हैं तब आप जा सकते हैं। अगर आप छूने के लिए गए पकड़ जाएंगे तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो आपका दम कितना है वो देखना चाहिए। तो हमें भक्ति के एडवांसमेंट के अनुसार हमें दूसरे के पास जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अकेले गए थे अमेरिका में और उन्होंने सब हिप्पी को भक्त बना के उनको उनके कोर्ट से इंडिया में लेके आ गए, उनको विदेश से इंडिया लेके आ गए। अभी हम सबको प्रभुपाद जैसे शक्ति नहीं है कि हम लोग अकेला जाके उनको भक्त बना के उनको छू के आ जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। तो
तो इसलिए हमें मायावादी जो है, नास्तिक जो है, जो भक्ति के बहुत विरोधी है, उनको उनसे थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और जो श्रद्धालु हैं, जो थोड़ा सा फेवरेबल है, उनको हमें प्रचार करना चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना चाहिए। जब हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करते तो हमें बहुत लोगों का कांटेक्ट में आना पड़ता है। जब आप ऑफिस में जाएंगे, बाहर की दुनिया में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो बहुत लोगों का संग करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जो मैटेरियल एक्टिविटी है उसमें फॉर्मेलिटी बना के रखना चाहिए, उनके लाइफ के साथ इंटीमेटली जाना नहीं चाहिए, और हमारे कैपेसिटी के अनुसार हम लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में दूसरे को बताना चाहिए। और उसमें जो लोग फेवरेबल होगा, जो उत्साही होगा, उनको आप और प्रचार करिए। जो उत्साह नहीं दिखाएगा, वो आना नहीं चाहते या नास्तिक है, उनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो फेवरेबल है, उनको हम लोग और इंस्पिरेशन दे सकते हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें किस प्रकार मायावादी से दूर रहना चाहिए, और किस प्रकार मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे नहीं रहना चाहिए, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना चाहिए। और फिर प्रभुपाद अंत करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धन कमाते हैं, धन उपार्जन करते हैं, तो उनके कुछ परसेंटेज कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए दान करना चाहिए। इसको कहते ददाती। तो ददाती का परफेक्शन है अगर कोई उसका धन का कुछ परसेंटेज कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और उसके कॉन्टेस्ट में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का खुद का उदाहरण देते हैं। तो रूप गोस्वामी हुसैन शाह के जो मिनिस्ट्री है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उनके जितने भी कमाया हुआ धन का 50% भगवान की सेवा में दे दिया, और उसका 1/4% वो वैष्णव को दान किया, और 1/4% उन्होंने अपने क्या बोलते कुछ काम के लिए, एडहॉक चीज के लिए उन्होंने संचय करके रखा था। तो उसी प्रकार जब हम लोग धन कमाते हैं, उसका अगर कुछ परसेंटेज अगर भगवान की सेवा में दान नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो धन हमारे अटैचमेंट के कारण होगा। तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेवो हो माधव। तो कनक मतलब मनी, गोल्ड, और मनी शुड बी यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ माधव, हु इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी देवी। और जब हम लोग कनक को भगवान के सेवा में नहीं लगाते, तो हिरण्य कशिपु, हिरण्य मतलब गोल्ड, कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड। तो मनी एंड वुमेन, इसके प्रति हमारा अट्रैक्शन और बढ़ेगा, एंड दैट विल कॉज ऑफ आवर एंटेंगलमेंट। तो ऐसे नहीं कि हमारे पास धन नहीं रहेगा, लेकिन हमारे धन का यूज करना पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो धन कमाते हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए इस्कॉन में या वॉइस में जैसे प्रचार होता है, और प्रसाद खिलाते हैं हम लोग, अलग अलग कैंप्स होता है जिसमें हम लोग कम पैसे में आप लोग को लेके जाते हैं, या वॉइस का अलग अलग फैसिलिटीज हो, या कॉलेज में प्रचार हो, तो उसमें बहुत सारे धन राशि का जरूरत होता है। तो आप आपके कैपेसिटीज के अनुसार कुछ धन भगवान की सेवा के लिए वॉइस में दे सकते हैं। वॉइस में इजी डोनेशन सिस्टम है, इसमें बहुत सारे डिवोटीज मंथली डोनेशन देते हैं। तो उस प्रकार आप भी ये कुछ आपका परसेंटेज ऑफ डोनेशन, जो आपका कर्म का रिजल्ट है, उसको दे के आप ददाती का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रकार कृष्ण के प्रति आपका प्रीति, भगवान के भक्तों के प्रति आपका प्रीति वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ये जो 4 नंबर श्लोक, भक्तों के साथ किस प्रकार हमें आदान प्रदान करना चाहिए, भक्तों के साथ किस प्रकार प्रीति पूर्वक रहना चाहिए, इसका प्रैक्टिस, इसका विज्ञान अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होगा। और इसके कारण भगवान के भक्ति में हमारा क्या बोलते हैं, पुष्टि, भगवान की भक्ति में, हमारे हृदय में भक्ति में पुष्टि लाभ होगा, और हम लोग उत्तर भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 4 नंबर श्लोक आप सबके लिए होमवर्क है।
तो आप सब लोग जरूर इसको पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए। और अगले वीक में हम लोग 5 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे। इस 5 नंबर श्लोक में 3 प्रकार के भक्त के बारे में वर्णन किया गया है, और इस 3 प्रकार के भक्त केवल भक्तों के साथ में रहने से नहीं होगा। कनिष्ठ अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, वो भी जानना पड़ेगा। तो अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। अगर आप कनिष्ठ अधिकारी के संग ज्यादा लेते रहेंगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। किनका संग लेना चाहिए, किनका संग नहीं लेना चाहिए, किनकी सेवा करना चाहिए, किनसे सुनना चाहिए, तो उसके बारे में 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पद बताते हैं। भक्तों के साथ में ऐसे नहीं कि सभी भक्त समान हैं, सभी भक्त हैं, लेकिन सभी भक्त समान है क्या? नहीं है। तो अलग अलग स्तर के भक्त हैं। तो कौन से स्तर के भक्तों का संग लेना चाहिए, कौन से स्तर के भक्तों का संग नहीं लेना चाहिए, कौन से स्तर के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो 5 नंबर श्लोक में बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वो हम लोग नहीं जानेंगे तो बहुत बार भक्ति में प्रगति नहीं होगा। भक्तों के साथ में है, लेकिन आपने 5 नंबर श्लोक का प्रैक्टिस नहीं किया है। आप ज्यादातर समय कनिष्ठ भक्तों का संग किया है, जो भक्ति में लड़खड़ा रहे हैं, वो भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हैं। आपने बोलते मैं तो भक्तों का ही संग कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो भक्तों के साथ में ही हूँ, लेकिन वो भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हैं और आप भी उनके साथ ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए 5 नंबर श्लोक, पहला श्लोक है जनरल, सबके लिए 6 प्रकार के। अगला श्लोक और डीपर लेवल आ गया, अभी इंडिविजुअल भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो मैंने कहा तो एक समझ में आया आप लोगों को। तो किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं प्रश्न लेने से पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज का जो वैश्य पूजा फेस्टिवल है, तो 11 और 12 तारीख को मायापुर में सेलिब्रेट हो रहा है। गुरु महाराज साहब आएंगे, रहेंगे, उनका दर्शन, उनसे श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसके पहले रामनवमी है शनि और रविवार को, 9 और 10 तारीख को। तो इस 4 दिन का उत्सव जो है तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मायापुर में। तो उस वीक में वॉइस में कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, तो हम लोग मायापुर में ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें लगभग 27-28 लोगों का नाम हमारे पास आ गया है, जिन्होंने पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारे पास टोटल 20 + 5 + 8 कितना होता है? 33 लोगों का एकोमोडेशन है। तो अभी हमारे पास अभी भी 4-5 सीट खाली है। अभी हमारे पास 28 लोगों का है, अभी भी 33 मतलब 5 लोगों का सीट खाली है। तो कोई भाग्यवान व्यक्ति जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है? तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए। 9, 10, 11, 12 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है? रेयर अपॉर्चुनिटी है, महाराज का एसोसिएशन रेयर है, और ये 2 फेस्टिवल टुगेदर, ठीक है? मतलब कॉम्बो पैक है, ये कॉम्बो पैक। तो ये रेयर है, तो इसको मत छोड़िए। और टाइम किस तरीके से अलग अलग तरीके से वेस्ट हो जाएगा आपको पता नहीं होगा। आप सोचेंगे इसको बचाएंगे, नहीं जाऊंगा, उसको बचाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और बाद में देखेंगे कुछ भी बचा नहीं, इधर भी नहीं गया, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इसलिए आपका बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। और हम लोग आप लोग को डिस्काउंट प्राइसेस में ले जा रहे हैं, तो इसलिए इसका मौका मत गवाइए। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वॉइस के डिवोटीज प्रसाद के लिए जा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लैरिफिकेशन? सब कुछ समझ में आया?
हरे कृष्ण प्रभु। ऑनलाइन डिवोटीज साक्षी माता जी, रिकी प्रभु, प्रियंका माता जी, पार्थ प्रभु, कुछ क्वेश्चन है? ये सन्मय प्रभु। ডাইরেক্টলি সেবা আর ইনডাইরেক্টলি সেবার মধ্যে পার্থক্য আছে কিছু প্রভু? डायरेक्ट सेवा माने कार? মানে কৃষ্ণ বা ভক্তদের ডাইরেক্ট সেবা ইনডাইরেক্ট সেবার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। তো জেনারেলি ভগবানের সেবা হচ্ছে বাণী সেবা আর বপু সেবা। গুরুদেবের সেবা ভক্তদের হচ্ছে বাণী সেবা, বপু সেবা। তো দুটোই অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্ট সেবাই আছে, বাণী এবং বপু দুটোই ডাইরেক্ট সেবা আছে। তো অনেক সময় আমরা ভক্তদেরকে ইনডাইরেক্টলি সেবা করতে পারি, কোনো ভক্তের মাধ্যমে কোনো ভক্তকে আমরা সেবা করতে পারি। কিন্তু সাধারণত সেবা গুরু বা বৈষ্ণবদের সেবা বাণী এবং বপু সেবা, বাণী সেবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বপু সেবার থেকে। আর ভগবানের সেবা যেরকম 64 ভক্তির অঙ্গ আছে, 64 অঙ্গর মধ্যে মুখ্য হচ্ছে 5টি, যেটা আমরা যা শুনেছি। তো আর 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 গুরু ভগবানের সেবা, ভগবানের ভক্তি প্যারালালি গুরু সেবা এবং কৃষ্ণ সেবা প্যারালালি চলতে থাকে। তো গুরুদেবের কৃষ্ণের কৃপায় আমরা গুরু পাই, আর গুরুর কৃপায় আমরা কৃষ্ণকে পাই। ঠিক আছে। ইনডাইরেক্ট সেবা যেরকম কেউ কেউ অর্থ দিল, আসতে পারছে না, অর্থ দিল, ঠিক আছে। তো যদি ওটা ডাইরেক্ট সেবাও বলা যেতে পারে, ডিপেন্ড করছে। ঠিক আছে। আচ্ছা প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। আর কারো কোনো প্রশ্ন? किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला वेन एवर वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी नीड टू परफॉर्म दिस 6 लविंग एक्सचेंजेस. So other five are fine, but how can we give charity every time we meet a devotee? Every time we meet any devotee, or if we are in a devotee association, suppose we are going to temple every day or every weekend, how can we give charity every time? यू कैन, मतलब अलग अलग प्रकार से आप दान कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं, जैसे हमने दान के ऊपर मैंने कहा कि आप कृष्ण भक्ति दान कर सकते हैं, कृष्ण नाम दान कर सकते हैं, कृष्ण तत्व दान कर सकते हैं, ग्रंथ दान कर सकते हैं। किसी को आप भगवान के कुछ, जैसे किसी को आपने भगवान की कुछ स्पेशल चीज आपने दान किया, भगवान के गार्लैंड आपने दान किया, भगवान को कोई पहना गया आपको मिला है, या आपने भगवान के अलग अलग वस्तु दान कर सकते हैं, या कभी धन राशि दान कर सकते हैं। विशेष करके जो मतलब अगर हम लोग हर टाइम दान नहीं कर सकते, लेकिन मंथली बेसिस में कुछ दान कर सकते हैं, या ओकेशनली हम लोग कुछ दान कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए या प्रचार के लिए, या जब आपके घर में किसी वैष्णव को बुलाते हैं तब आप उनको भोजन करवा सकते हैं, और या उनसे श्रवण कर सकते हैं, और उनको कुछ दान कर सकते हैं। समझ रहे ना? तो दान का बहुत सारे प्रकार होता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग, या पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्थान काल पात्र के अनुसार। यस प्रभु जी, बट प्रभु जी whenever we meet a devotee, कंपल्सरी हम लोग ये 6 लविंग एक्सचेंजेस तो करते नहीं है। मे भी उसमें से 3-4 हो जाता है, बट 6 के 6 तो नहीं होते। नहीं, हमें तो हमेशा इसको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक भक्तों के साथ अभी मिलेंगे तो उसके साथ अभी चीज करना है, ठीक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी शुड डू ऑल दिस 6 थिंग्स। समझ रहे ना?
यस प्रभु जी। हमारे डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस में इसको करना चाहिए। ऐसे सपोज आप मंदिर में गए, ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा उनसे आप उनके साथ आप प्रसाद लेंगे, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, लेकिन in general in the association of devotees and different devotees we should do this. So that is the way of loving exchange. ओके प्रभु जी, है ना? थैंक यू। तो किसी के साथ सपोज द्वैधाती नहीं हुआ तो दूसरे के साथ किसी के साथ होना चाहिए, है ना? यस प्रभु जी। Okay. Any other question? Last question. हरे कृष्ण प्रभु। Yes. प्रभु आपने कहा ना कि when we pray कृष्णा, या फिर आपने द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने आपने कहा कि when we pray और when we sing for blessing कृष्णा helps us। बट हम देखते हैं ना कि जनरली जो द्रौपदी है या तो भगवान किसी डिवोटीज के जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हैं, तो जनरली वो डिवोटीज बहुत बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। एंड इफ यू लुक एट आवरसेल्व्स तो हम लोग तो उतने एडवांस नहीं है। सो इफ वी प्रे कृष्णा, इफ वी प्रे हिम, तो क्या वो रेसिप्रोकेट करते हैं या फिर वी नीड क्वालिफिकेशन फॉर दैट? क्वालिफिकेशन भी चाहिए और बिना क्वालिफिकेशन में भी कृष्णा देते हैं अगर आप बहुत सिंसियरली प्रे करते हैं। सिंसियरली, सपोज यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन बट यू एक्सेप्ट दैट यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए रिक्वायर है तो कृष्ण दे सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं है लेकिन आप सिंसियरली बहुत हम्बली कृष्ण से रिक्वेस्ट करते, कृष्ण हमें क्वालिफिकेशन नहीं है और लेकिन आपकी कृपा के बिना मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, आपकी कृपा आपकी सेवा के लिए या गुरु को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है, तो तब कृष्ण आपको दे सकते हैं। तो एक्चुअली यही प्रोसेस है भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। हम लोग का क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आप जब सिंसियरली प्रयास करते हैं, हमें पता है कि हमें योग्यता नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी सिंसियरली प्रोग्रेस करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या हमारे मैटर लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारे चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम लोग प्रयास करते हैं, हमें योग्यता नहीं है लेकिन हम लोग अच्छे भक्तों का संग लेते हैं कि हमें प्रेरणा मिले, उनको उनसे देख के हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं और सेम टाइम हम लोग भक्तों से भी प्रार्थना करते हैं, उनके संग भी लेते हैं और सेम टाइम हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं। तो तब क्या होता है, भगवान हमें कृपा करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं कृपा सिद्धि। हमारी योग्यता नहीं है लेकिन कृपा के बल पे, और बहुत बार हमें योग्यता नहीं है, हम लोग बहुत अनक्वालिफाइड होते, गिरे हुए रहते, तो हम अगर किसी तरीके से किसी वैष्णव को खुश कर दिए, क्वालिफाइड वैष्णव को खुश कर, तो उनके कृपा से हो सकता है। वो कैसे पॉसिबल है? I mean, how can you please a Vaishnav? Why not? How can you not please the Vaishnav? How can you not please the Vaishnav? If you serve the Vaishnav in different way, if you follow that instruction, really pleased. How Srila Prabhupada pleased his spiritual master, how Guru Maharaj pleased Srila Prabhupada. Same way you can serve. You have to know the art. If that is the 6 exchange. ये 6 प्रकार आदान प्रदान के द्वारा वैष्णवों को खुश कर सकते हैं। ओके ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जब वैष्णव लोग प्रसन्न होंगे तब आपको कृपा प्रदान करेंगे और आप देखेंगे बहुत सारी चीज जो आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं है लेकिन वो आपको प्राप्त हो रहा है। ओके प्रभु, आई गॉट इट। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, कैन आई आस्क अ डाउट?
या प्रभु जी आप last बोल रहे थे question. कि यस प्रभु जी आप बोल रहे थे कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग कहाँ एसोसिएट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बता सकते हैं, दे गेट इंटरेस्टेड, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग का भी जो हम लोग सुनते हैं वो भी खराब हो जाता है। द डिवोशन वी डेवलप दैट ऑल्सो गेट्स इंडेंजर्ड। तो जब हम लोग मतलब बाहर निकलते हैं एवरीडे बेसिस पे, जब मिलना पड़ता ही है, मतलब वर्क कल्चर या कुछ भी, तो कैसे हम लोग हर डे कैसे डील करें उन लोगों से जिनको हम लोग नहीं बता सकते या जो अफेक्ट नहीं होते, जिनकी वजह से हम लोग का भक्ति अफेक्ट हो सकते हैं। तो एवरीडे बेसिस पे कैसे हम लोग Suppose you are studying, करें? suppose you are studying with your friends in a college, okay, and there is Yes, many Prabhuji. students those who are not favorable in spiritual life. Yes, Prabhuji. So now you are in the association, in the college association of those non-favorable students. Yes. Now what we should do? We should try to avoid their close contact. There are many students in college. Now you take the association of those friends, those who are not so much bad in those areas. Understand? Okay, Prabhuji. And a second thing that if they are not devotee, suppose they are not in sinful activity too much, but they're not devotee, then you should have your relationship with them as a formality. Formality means for your study purpose, whatever is required that much. Don't enter into their personal life. चल थोड़ा आज हम लोग घूम के आते हैं, चल थोड़ा हम लोग आज पार्टी मना के आते हैं, चल थोड़ा आज हम लोग होटल में जाते हैं. That is like अपने स्टडी लाइफ से बाहर उनके क्लोज एसोसिएशन लीजिए. Then that will spoil your spiritual life. That may spoil your spiritual life. Okay, Prabhuji. So keep the relationship as a formality for study purpose only. Official. Okay, Prabhuji. So it's not like that you cannot take help for study purpose from them. You can take help if it is required, but don't enter into their personal life. Okay, Prabhuji. उसमें हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हमें जज मतलब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कितना हम लोग एसोसिएशन लेंगे. एंड देन टेक Yes, are you able to hear? Yes, now I am able to hear, Prabhuji. बीच में नहीं सुनाई दे रहा था. So take close association of the devotees. And now ISKCON is so big. There devotees from all background. Devotees are from engineering background. Devotees are from medical background. Devotees are from business background. So you can get the both help. Okay, Prabhuji. Okay, but for studies also you can take help from non-devotees also. Yes, Prabhuji. Don't be very intimate with them. Be intimate with the devotees. Okay, Prabhuji. Thank you. Okay. Thank you, Mataji. Hari Bol. Hari Bol, Prabhuji. Yes, how many rounds are chanting? I am chanting 10 rounds, Prabhuji. Yes, Prabhuji. In the exam time, I could not chant. I chanted 1 round or 2 rounds. I could not chant my 10 rounds every day. 1 week, Prabhuji. Can you send me the calculation? How many days you missed 10 rounds? Yes, Prabhuji. From 25th, my exam started. So from 25th you write in the write in WhatsApp. Okay, Prabhuji. I will write. Okay, Prabhuji. Okay, thank you. Hari Bol. Hari Bol, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna.